मौजूद पूल्स के बारे में पता है? नहीं पता तो चलिए बता देते हैं। इस सीक्रेट जगह को देखकर क्या आप लोगों को भी यही लगा कि ये एक नासा का प्रोजेक्ट होगा या फिर एलोन मस्क कोई नया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह को अगर सैटेलाइट से देखो तो ये सिंपल ब्लू स्पॉट्स नजर आते हैं, मगर इस जगह को वीडियो में देखा जाए तो मालूम होता है कि ये ब्लू और ग्रीन कलर के पूल्स बने हुए हैं और इनकी तादाद टोटल 23 है और ये सब पूल्स यूटा डेजर्ट की खूबसूरती को बेइंतहा बढ़ा रहे हैं। इन पॉन्ड्स के सीक्रेट को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने बोनफायर की मदद से एक एलिमेंट ढूंढा था जिसका नाम पोटैश है। बोनफायर के बाद बचने वाली ऐश को अगर एक पॉट में डालें और उसमें पानी डाल दें तो ऐश के कुछ पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उस पानी को फिल्टर करने के बाद धूप में रख दिया जाए तो पानी के एवेपोरेट होने के बाद इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स बच जाएंगे जिसको पोटैश कहते हैं। इसको पोटैश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉट और ऐश से मिलकर बनता है। इंसान इस एलिमेंट को सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं क्योंकि लोग पोटैश को इस्तेमाल करके साबुन यानी सोप बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और ग्लास प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी पोटैश इस्तेमाल होता था क्योंकि ये ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और इसको पसंद की शेप देना बहुत आसान हो जाता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ पोटैश की डिमांड बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि 1788 तक बहुत सी पोटैश इंडस्ट्रीज बन चुकी थी जिनमें सिर्फ ऐश जमा करने के लिए लकड़ियां जलाई जाती थी। मगर ये सीन हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह था जिससे दरख्तों को बहुत तेजी से काटा जा रहा था। तो इस पर मजीद रिसर्चेस हुई जिनमें से एक नाम सैमुअल हॉपकिंस का आता है। इन्होंने पोटैश की प्रोडक्शन में एक न्यू तरीका डिस्कवर किया जिसमें पोटैश वाटर को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में बेक किया जाता है। ये तरीका बहुत टाइम एफिशिएंट था। पोटैश देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गया और बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। लेकिन इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो दुनिया को बदलने वाला था। 1807 में हम्फ्री डेवी ने पोटैश को इलेक्ट्रिक करंट दिया और नोटिस किया कि उसमें छोटे छोटे मेटल बॉल्स बन रहे हैं और ये बॉल्स फौरन ब्लास्ट कर गए। हम्फ्री डेवी ने दुनिया को एक न्यू एलिमेंट दिया जिसका नाम पोटेशियम था। हाँ जी दोस्तों, पोटेशियम। बहुत से लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं तो किशमिश, केला और खुबानी उनके जहन में आता है। हाँ, ये चीजें बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स हैं, मगर जो पोटेशियम फ्रूट्स में पाया जाता है वो उसकी प्योर फॉर्म नहीं होती। प्योर पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और किसी भी चीज से फौरन रिएक्ट कर लेता है। इसलिए प्योर पोटेशियम को ऑयल में रखते हैं ताकि वो हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट ना करे। तो दोस्तों, पोटेशियम के बहुत से फायदे हैं। इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो इतनी चीजें मिलती हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बैटरीज, फर्टिलाइजर्स, ग्लास, गन पाउडर, हर जगह इसका इस्तेमाल नजर आता है। मुख्तसर ये कि पोटेशियम दुनिया की मजबूरी बन चुका है। पोटैश में गोबर यानी एनिमल वेस्ट मिलाया जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है जो कि फायरवर्क्स और गन पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट है। हम्फ्री डेवी की डिस्कवरी के बाद बहुत सी चीजें पोटेशियम से बनाई जाने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला इकोसिस्टम का था जो डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि इसको कई सालों तक लकड़ियां जलाकर ही बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से यूरोप और उसके कई जंगलात को काटा जाने लगा और ये चीज इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस थी। फिर 1861 में जर्मनी को पोटैश का एक नया सोर्स मिला जो कि एक खास किस्म के पत्थर में मौजूद था। इसने इन्वायरमेंट का बहुत भला किया। इस चीज का पोटैश की प्रोडक्शन पर बहुत असर हुआ जिससे इसकी प्रोडक्शन प्राइस भी कम हुई और साथ ही दरख्तों की भी बचत हो गई। जर्मनी के पास जब पोटैश एक्सेस अमाउंट में आया तो उन्होंने इसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नए फायदे देखने को मिले, जैसे कि जमीन पर फेंकने से ये पता चला कि इससे फसल की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और वो भी कम पानी देने से। इसलिए जर्मनी पोटैश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया और पूरी दुनिया इस पर डिपेंड हो गई। मगर वर्ल्ड वॉर 1 से 4 साल पहले यानी 1910 में जर्मनी ने इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी। ये एक ऐसा वार था कि जैसे एक बंदे को पहले एक चीज प्रोवाइड करते रहो और जब वो उस चीज का आदी हो जाए तो उससे वो चीज छीन लो। तो जर्मनी ने भी कुछ ऐसा ही खेल खेला। एक्सपोर्ट बंद करने का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, इसलिए यूएस कांग्रेस ने पोटैश डिस्कवर करने के लिए फंड्स एलोकेट किए और उन्हें इस चीज में सफलता हासिल हुई और उन्हें यूटा में मोब सिटी के अंदर इसके जखायर मिले। पर मसला यह था कि ये रिजर्व जमीन के 3500 फीट नीचे मौजूद थे। पहले तो यूएसए ने यहाँ प्रॉपर माइंस खोदी और 3500 फीट नीचे से पोटैश स्टोन्स को निकाला जाने लगा। सब अच्छा चल रहा था, मगर 1963 में एक एक्सीडेंट हुआ जिससे इस माइन सिस्टम को क्लोज करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि माइन में मीथेन गैस की वजह से होने वाले एक्सप्लोजन से 18 माइनर्स अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अगले ही साल कैनेडियन कंपनी ने एक न्यू आइडिया निकाला। उन्होंने यूटा में ही 3500 फीट नीचे एक शाफ्ट सिस्टम बनाया। इस शाफ्ट सिस्टम का प्रोसीजर ये था कि पोटैश के डिपॉजिट्स प्रेशराइज्ड पानी में ऐड हो जाते थे और दूसरी तरफ पंप के जरिए पानी बाहर पूल्स में जमा हो जाता था और यही पूल्स
हमें ऊपर से नजर आते हैं। दोस्तों आपको ये बात बताते चलें कि पूल्स के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और ये इसकी फ्रेशनेस पर डिपेंड करता है। अगर एक पूल बिल्कुल न्यू भरा है तो उसका कलर बिल्कुल ब्लू होता है और कुछ वाटर एवेपोरेट होने के बाद इसका कलर ग्रीन हो जाता है और एवेपोरेशन के लास्ट स्टेज में इसका कलर येलो होता है। पर अगर इन पूल्स को गौर से देखा जाए तो इनके अंदर ब्लू कलर जरूर नुमाया रहता है और ये ब्लू कलर पोटैश की वजह से नहीं बल्कि कॉपर सल्फेट की वजह से होता है, जो मुख्तलिफ किस्म की एल्गी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और ब्लू कलर की वजह से एवेपोरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होता है क्योंकि ब्लू कलर लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एवेपोरेशन के बाद सिर्फ प्योर पोटैश बचता है जिसे मुख्तलिफ मशीन्स की मदद से इकट्ठा किया जाता है और आगे इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। इसमें टोटल 23 पॉन्ड्स हैं जो 400 एकड़ पर फैले हुए हैं। एक पॉन्ड को एवेपोरेट होने में करीबन 6 से 8 महीने लगते हैं। पोटैश आज के दौर में हर इंसान की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के सिर्फ मॉब सिटी में ही 2 बिलियन टन पोटैश मौजूद है और एक टन $330 का बिकता है। तो अमेरिका सिर्फ इसी लोकेशन से ही $1 बिलियन कमा सकता है। तो दोस्तों मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फादुल अल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।